अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो आज की वीडियो है इसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि लीडर क्या होते हैं, बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप की जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ को किस तरह से दूसरों में ट्रांसफ़र किया जाता है और लीडरशिप का हमारी लाइफ में क्या रोल है, प्लस जो लीडरशिप के ट्रेनर्स होते हैं वो किस तरह से ट्रेन करते हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो वो पूछते हैं। लीडरशिप पे बेसिकली फ्रेंड्स मैंने पहले भी कपल ऑफ वीडियोस बनाई हैं क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत शौक है कि मैं अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करूं, मैं लीडर्स की लाइफ्स को पढूं, उनके सक्सेसेस उनके फेलियर का कंपैरिजन करूं और कोई अपना इवेल्युएट करूं रिजल्ट कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक लीडर या एक अच्छा लीडर प्रूव किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि जब भी कोई लीडरशिप ट्रेनर यानी कोई भी इंसान जो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करता है या डेवलप करने के लिए कोशिश करता है, उसे बेसिकली लीडरशिप ट्रेनर कहते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी सारी स्ट्रेंथ्स प्लस सारी वीकनेसेस उसे बताएं या कहीं पर नोट डाउन करके उसे चेक करवाएं। अब रिसर्च से साबित हुआ है कि 90 आउट ऑफ 100% लोगों में से, यानी 100 में से 90 लोग क्या करते हैं, 90 पीपल्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स तो सारी लिख देते हैं। अब स्ट्रेंथ्स तो आपने सारी लिख दी, लेकिन जब वीकनेसेस के सेक्शन को फोकस किया जाता है तो हार्डली वो 1 से 2 अपनी वीकनेस लिखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हमें अपनी कोई वीकनेस याद ही नहीं आ रही। बिलीव मी कि यही सबसे बड़ी वीकनेस है कि उन्हें अपनी वीकनेस कोई नहीं याद आ रही। क्योंकि लीडर्स कहते हैं जिस बंदे को अपनी वीकनेस ही नहीं पता वो ठीक कैसे करेगा अपने आप को। तो इससे ये पता लगा कि अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए, अपने आप को लीडर बनाने के लिए सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें अपने आप को एनालाइज लाजमी करना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ्स जो हैं वेल इनफ, जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, जब तक उनको हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उनको इंप्रूव कर ही नहीं सकते। तो लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर यही था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूं। अमेरिकन ट्रेनर हैं बहुत फेमस, मैक्सवेल। ये करते क्या है, फॉर्चून 500 के नाम से आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। फॉर्चून 500 में बेसिकली डिफरेंट कंपनीज फॉल करती हैं जो दुनिया में 100 या 100 से ज्यादा मुल्कों में अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रही है और इनका बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। अब जो मैक्सवेल मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली प्रोफेसर हैं और अमेरिकन लीडरशिप ट्रेनर हैं। ये करते क्या है, जो कंपनीज फॉर्चून 500 में इन्वॉल्व हैं, यानी जो कंपनीज दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक में अपना बिजनेस सक्सेसफुली कर रही हैं, उनके सीईओज को ट्रेनिंग देते हैं लीडरशिप के हवाले से। और बिलीव मी कि इनकी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो हार्डली, इनकी वर्कशॉप 3 to 4 डेज की होती हैं या मैक्सिमम 3 डेज की वर्कशॉप होती है और उसके चार्जेस $1 मिलियन होते हैं, यानी $10 लाख। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वर्कशॉप की कितनी अहमियत होगी हमारी रियल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में अपने आप को ग्रो करने के लिए, लीडर बनाने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। अब वो $1 मिलियन की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो साल में मैक्सवेल जो प्रोफेसर है वो सिर्फ 3 दिन करवाते हैं। क्यों 3 दिन करवाते हैं? इसकी रीजन वो ये देते हैं कि बाकी साल के जो दिन होते हैं, यानी 365 में से 3 दिन निकाल दें, 362 दिन बनते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 362 दिन पढ़ना होता है, जिसकी बेसिस पे, जिससे रिजल्ट निकाल के मैं बाकी साल में सिर्फ 3 दिन वर्कशॉप्स करवा सकता हूं, 3 वर्कशॉप्स करवा सकता हूं। तो ये तो उनकी ट्रेनिंग की अहमियत हो गई। अब वो ट्रेनिंग में करते क्या है बेसिकली, एक मैंने रिसर्च पढ़ी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने अपने सीईओज जो जिनको वो ट्रेन कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि आपके तमाम टीम मेंबर्स को या आपके एम्प्लॉयज को आपकी सारी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अब सीईओज को ये बात ना तो समझ आई, बल्कि उनको उल्टा रिसर्च से जहां से पढ़ा साबित हुआ कि उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ा सा अजीब फील हुआ कि ये प्रोफेसर मैक्सवेल ने क्या बात की है कि हमारी वीकनेसेस हमारे एम्प्लॉयज को पता हो, जिनको हमने रिक्रूट किया हुआ, हायर किया हुआ सैलरी पे। तो जब लंच ब्रेक हुई तो वो सारे सीईओज मैक्सवेल प्रोफेसर के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई आपने ये बात क्यों की है। मैक्सवेल ने कहा कि इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैं आपको लंच ब्रेक के बाद जब ब्रेक ओवर होती मैं आपको आंसर दे दूंगा। जब आंसर देने की बारी आई तो मैक्सवेल ने कहा इसका सिंपल सा आंसर यह है कि आप समझते हैं कि आपकी वीकनेसेस आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको नहीं पता।
जबकि आप अगर रिसर्च करें तो पता लगता है कि 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ही वीकनेसेस नहीं पता होती, जबकि उनके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होते हैं उनको उस बंदे की वीकनेसेस पता होती हैं। अब उसको आंसर को उसने मोल्ड फर्दर इस तरह से किया, उन्होंने कहा जब आप अपनी वीकनेस अपने एम्प्लॉयज से शेयर कर देंगे, वो भी आपके साथ सिंपैथी, मतलब आपका जो नरम दिली है वो अख्तियार करेंगे आपके साथ, आप उनकी सिंपैथी गेन कर सकते हैं। किस तरह से, मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज कोई भी बॉस है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो छोटी छोटी सी बात में एम्प्लॉयज पे गुस्सा कर देता है। अब बॉस को तो अपनी वीकनेस पता है, लेकिन वो किसी को बताए या ना बताए, उसके एम्प्लॉयज को, उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उन सबको पता है। लेकिन अगर वो इस वीकनेस का जिक्र अपने एम्प्लॉयज से, अपने जो कोलीग्स हैं उनसे कर देगा, तो उसका असर क्या होगा कि लेट सपोज बॉस ने गुस्सा कर दिया अपने एम्प्लॉयज पे, लेकिन जाता है उसके बाद कहता है कि आई एम सॉरी, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे उस टाइम ये नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। तो बिलीव मी कि एम्प्लॉयज 99% चांसेस हैं कि आपको माफ कर दें और आपके दिल से इज्जत करें। या अगर वो बॉस अपना शॉर्ट टेम्पर्ड जो है वो जाके ना तो सॉरी करता है, ना बताता कि मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड हूं तो मेरी बात का गुस्सा नहीं किया करो। अब एम्प्लॉयज को तो पता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, होगा क्या कि वो उसको पीछे में भी बुरा भला कहेंगे, दिल में भी बुरा समझेंगे, और उनको उसकी वीकनेस का पता भी है। तो ये उसने बड़ा खूबसूरती से इस बात का आंसर दिया कि आपकी वीकनेसेस जब आपके सराउंडिंग्स में लोगों को पता होंगी तो वो आपके साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं, आप उनकी सिंपैथी भी गेन कर सकते हैं, वो आपकी दिल से इज्जत भी करेंगे। तो ये फ्रेंड मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल लगी, मैंने आज ही रिसर्च किया, मुझे पता लगा, तो मैं सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। उम्मीद है फ्रेंड आपको लीडरशिप के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। लीडरशिप का हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। लीडर बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जो बाकी सबसे डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए कि 10 में से 9 लोग हैं जिनको अपनी वीकनेसेस पता ही नहीं है, तो इंप्रूव ही नहीं कर सकते। जो 10वां बंदा है वो अपने सेल्फ एनालिसिस करके, अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट करके आइदर उस पर खुद काम स्टार्ट कर देता है या किसी ट्रेनर के पास जाके अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए काम स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह के लोग ही लीडर्स अच्छे बनते हैं। अब इसमें लीडर का अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो लीडर बेसिकली करता क्या है। लीडर दुनिया को चेंज करने के लिए सबसे पहले चेंज अपने अंदर लाता है। वो चेंज क्या है, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करके अपनी उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करता है, जो कि बिल्कुल भी एक आसान काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज से ही अपना सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, अपने वीकनेसेस को फाइंड आउट करके नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक वीकनेस पे आहिस्ता आहिस्ता या तो खुद काम करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी ट्रेनर की हेल्प लेके उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने पर डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, तो बिलीव मी कि हमें सक्सेसफुल इंसान होने से, एक कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको लीडरशिप के हवाले से आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।